गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा तो सिंपल से सर्च करेंगे @RBI वॉरियर WARRIOR09 सर्च करेंगे ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे सिर्फ इतना सर्च करना है, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप ऐड हो जाइए। तो जो आज का वीडियो रिलेटेड है वो फाइनल कटअप ऑफ IBPS PO 2023, जो इंटरव्यू हो गया है। अब फाइनल कटअप जो 1 अप्रैल को आएगा रिजल्ट, जिनका जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका नहीं होगा, उनके लिए एक वीडियो है। मैंने देखो इसमें कंपेयर करा है आप, ठीक है, IBPS PO 2021 का, 2022 का और फिर 2023 पे आएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली होके आप वीडियो देखना, तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने आप से कैलकुलेट करना अपने मार्क्स को, फिर बताना कमेंट में कि आपके कितने आ रहे हैं, एक्सपेक्ट कितने कर रहे हो। ठीक है, ओके। फिर से अगेन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए IBPS 2021 की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी कितना था? 5809, ये रिवाइज वैकेंसी था। ठीक है, मेंस का कटअप कितना था जनरल का? 80.75। देखो यहाँ पे मैंने 80:20 के रेशियो में तोड़ा है। ठीक है, 80 मैंने मेंस में रखा है, जो आपको पता है कि 80:20 में होता है। 80 मेंस के नंबर पे कैलकुलेट होता है, 20 फाइनल कटअप जो इंटरव्यू वाला होता है। ठीक है, अब देखिए जनरल 80.75 था, तो 80 पे कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे मैंने करा है। ठीक है, निकालेंगे तो 28.71। ओबीसी का 75.75 था, 26.93 बना। ईडब्ल्यूएस का 77.25 था मेंस का कटअप। 80 पे कैलकुलेट करने पर 27.46 हो गया। अब जनरल का देखिए फाइनल कटअप 47 पे बना था। ठीक है, और ओबीसी का 44 पे और ईडब्ल्यूएस का 45.20। अब ये दोनों का डिफरेंस अगर देखिएगा, देखिए जिनका कटअप से एक दो ऊपर रहता है ना, तो वो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। अब अगर डिफरेंस निकालिएगा तो 18.21 डिफरेंस निकलेगा। अब 18.21 तो इंटरव्यू में लाना पड़ेगा, जिनका एग्जैक्ट मान लीजिए इतना आता है मेंस में, मान लीजिए इतने कितने हैं, या एक डेढ़ नंबर जो ज़्यादा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 नंबर ज़्यादा रहता है तो आपको 85 90 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करोगे तो इसको घटा के देखोगे तो 18.2 पौना आता है डिफरेंस। तो 18.21 का मतलब 1895, 20 पंचे 100 होता है इंटरव्यू, तो 1895 करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी के एक दो नंबर ज़्यादा हैं तो उसको 85 to 90 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा इंटरव्यू में, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ होगी। अब आइए 2022 की बात करते हैं। IBPS PO टोटल वैकेंसी 7402, 7402। कहीं कहीं आपको 8000 भी मिल जाएगा साइट पे। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मैं जितना देख पा रहा हूँ रिवाइज वैकेंसी 7402 है। मे भी हो सकता है कि वो फाइनल होके 8000 हो गया होगा। अब जनरल की कटअप देखिए, उस बार 71.25 था। ठीक है, और 80 पे निकालने पर 25.33। ओबीसी का 69.75 और कैलकुलेट करने पर 80 पे 24.80। ईडब्ल्यूएस का 70.50 कैलकुलेट पर 25.6। अब जनरल यहाँ पे देखिए, जनरल का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, जो देखिए इसमें मिनिमम और मैक्सिमम होता है, तो आप मैक्सिमम वाला मत निकाल लेना। ठीक है, मिनिमम इतना 43.47 होगा, मैक्सिमम इसका हो सकता है मे बी 56 हो। तो वो 50 क्यों आपको पता चल जाता है कि टॉपर का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसी नंबर से पता चलता है, काहे कि वो 56 55 रहता है, तो उनको पता चलता है कि हाँ ये टॉपर है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम कटअप रहता है। मिनिमम आप इतना से आप क्वालिफाई होना, मतलब मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 43.47 है, ओबीसी का 41.38 है, ईडब्ल्यूएस का 41.76 है। ठीक है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरल और आपके ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस अच्छा खासा रहता है, और ओबीसी में भी। अब अगर यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो 18.14 का डिफरेंस है, मीन 18.14 का। अब यहाँ पे भी जिनके भी सेम नंबर है, या हो सकता है एक दो नंबर है, तो आपको यहाँ पे भी 85। अब 18 का डिफरेंस है तो 18 पंचे 90, तो इंटरव्यू में तो आपको 90 नंबर चाहिए, 90 प्लस नंबर चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दो तीन नंबर वालों को कम से कम 80 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट कटअप है तो आपको 90 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, और मिलता भी है नंबर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ठीक है, डिपेंड करता है इंटरव्यू आपका कैसा हुआ। अब आइए बात करते हैं जो आप वेट कर रहे थे इस पूरे वीडियो में कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब आइए IBPS PO 2023 की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी 5510 है, 5510 वैकेंसी है। अभी तक 2 बैंक शायद रिपोर्ट नहीं किया, हो सकता है मे भी इसमें और बढ़ोतरी हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपको 1 अप्रैल 2024 को पता चल जाएगा कि कितना वैकेंसी ऐड हुआ है, क्लियर कर देता है IBPS PO की तरफ से। ठीक है, फिलहाल हम 5510 लेके चल रहे हैं, जो मुझे डेटा मिला है। ठीक है,
जहाँ मैंने सर्च करके देखा, सारी चीज़ें चेक करा, तो हर जगह 5510 था। तो मे भी हो सकता है कि हो सकता है मे भी और बढ़ गया हो वैकेंसी 6000। तो मुझे लगता है कि 1 अप्रैल तक में ये 7000 प्लस वैकेंसी चला जाएगा। ठीक है, अब आइए मेंस की बात करते हैं। आपको पता है जनरल की कट ऑफ 63 गई है, ओबीसी की 62.25 गया, ईडब्ल्यूएस का 61 गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि 80 पे कैलकुलेट करने पर 22.40 है, और ओबीसी का 22.13 है, और ईडब्ल्यूएस का 61 पे 80 पे निकाला तो 21.6 है। अगर ये ट्रेंड मैं इधर वाले ट्रेंड से करूं, ये डिफरेंस निकाल के अगर 18-18 का करूं, तो जनरल का 18 जोड़ने पर 40.40, या मैं थोड़ा बहुत कम करके 39.50। ठीक है, ये मैंने रखा। ओबीसी पे भी मैंने 16, आप देखोगे यहाँ पे भी सब में डिफरेंस करोगे तो 17-18 का डिफरेंस आता है। ठीक है, 16 और 17 का डिफरेंस आता है, तो मैंने यहाँ पे 16 का डिफरेंस रखा है। तो आप देखोगे तो लगभग 14 का मैंने डिफरेंस रखा है, 16 नहीं रखा है, 14 से 15 का रखा है मैंने। ठीक है, तो 36.63 से लेके 35.33 के अराउंड बनेगा ओबीसी का फाइनल मेरिट लिस्ट। आईडब्ल्यूएस का मैंने 38.38 और 37.68 के बीच का एक मीडिएटर मैंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके हिसाब से देखिए, आप यहाँ पे 18 निकालोगे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर मैं किसी का कैलकुलेट करूँ, अगर मैं 63 पे ये कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ से आप देखोगे 68 अगर करते हो, 68 करते हो, किसी के 5 नंबर ज़्यादा बढ़ाते हो जनरल पे, अगर यहाँ पे 225 से करते हो, 100 करते 80 पे करते हो, तो आप इसको करना पड़ेगा आपको कैलकुलेट। ठीक है, आप करके देखना कितना बन रहा है। आप देख लो यहाँ से अगर करते हो, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट, अगर सेम कट ऑफ है, आपका सेम नंबर है, आपको लगता है कि एग्जैक्ट जितना 63 आया है और मेरा भी 63.125 है या 64.125 है, तो आपको 85 प्लस इंटरव्यू में नंबर लाना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट कट ऑफ है तो आपको 90 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको 70 से 75 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 10 नंबर है तो आपको 60 से 70 के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, और टॉपर कैसे बनेगा, किसी का अगर 15 नंबर 16 नंबर ज़्यादा, अगर वो 80 लाता है तो डेफिनेटली वो उसका मार्क्स बढ़ेगा। तो आपका मैंने फाइनल कटअप आपको बताया जनरल का 40.40 से लेके या कम करके 39.50, ओबीसी का 35.3 से लेके 36.63 तक, ईडब्ल्यूएस का 38.338 या 37.68। और एससी वाले, आप एसटी वाले परेशान मत होना जो OH वगैरह से हैं, तो इससे कम करके चलना। आप 2 नंबर 2.5 नंबर कम कर लेना अपने हिसाब से, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपने SC ST का नहीं बताया। देखिए, अगर मैं पूरा बताने लगूंगा तो लंबा वीडियो चला जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। आपको पता है कि SC ST कभी भी कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, जनरल OBC से डेफिनेटली कम होगा। तो आप उस हिसाब से अपने कटअप को कैलकुलेट कर लेना। आपको निकालना है, जैसे कटअप है, जैसे आपका नंबर 68 आया, आपको निकालना है 225 पे गुना 80 करना है। इधर ये मेंस वाला आपका मार्क्स का आ जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा 20 आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ से कि 20 में से कितना आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप 15 कर रहे हैं तो ये 15 गुना 5 होगा, 75 हो जाएगा। अगर 16 आ रहा है तो 16 5 80 हो जाएगा। अगर आपके 10 आ रहा है तो 50 मार्क्स इंटरव्यू में होंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मैं एक मतलब वो डिफरेंस को लेके मैंने बनाया है। ठीक है, ये मेरा अपना अनुमान है, प्लीज़ मत बोलना कि कॉपी करा है, ये करा है। देखो, डेटा कहीं से भी लेंगे तो कॉपी ही करना होगा, वो कहीं तो डेटा अवेलेबल होगा। जैसे आप बोलते हो कि गाइडली का डेटा चुरा लिया, ये चुरा लिया, तो भाई गाइडली भी तो कहीं से ले रहा है ना डाटा। जब SBI रिलीज करता है, आपको रिजल्ट देता है, तब ना कोई डेटा अपना तैयार करता है, तो हम भी तो कहीं से लेंगे ना भाई। बट ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मत बोलना कि चोरी करा है। ठीक है भाई, प्लीज़। आप लोग ये बोलते हो तो थोड़ा बहुत लगता है कि अरे यार, थोड़ा सा तकलीफ होता है अंदर से कि यार इतना मेहनत से बनाओ, फिर बोल देता है कि यार चोरी कर लिया। तो आप देख लो, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो अपने हिसाब से तो कैलकुलेट करके देख लेना, फिर बताना कमेंट में कि आप के कितने बन रहे हैं और कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे को बस बताना ये वाला परसेंटेज, आपके जितने भी नंबर जुड़ रहा है। जैसे आपके 70 आ रहे हैं तो 70 पे 225 के गुना 80 करके मुझे फिर बताना। ठीक है, कि कितने आपके बन रहे हैं, बस वो लिखना, फिर मैं उसको जोड़ के बताऊंगा। तब फिर अपने आप डिफरेंस निकाल के जोड़ लेना कि कितना हो रहा है, तो मैं भी बता दूंगा। आप कमेंट करना, मैं फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा कि कितना आपको चाहिए इंटरव्यू में, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर।